कृतपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज बड़ी कामयाबी से चल रही है। डेली देश विदेश के क्वेश्चन, हमारे लोकल किसानों के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं उनके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपके मन में भी कोई डेयरी रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी है तो आप मेरे से पूछ सकते। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। इसके लिए आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9013284749 901-328-4749। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप स्काइप पर आ सकते और स्काइप का मेल आईडी सामने स्क्रीन पे दिया हो। अगर आप भी अपने फार्म का वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो भी आप स्काइप पे कॉल कर सकते हैं और स्काइप पे आपका वीडियो बना लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमारा चल रहा था कि पहले तो ज़मीन कहाँ ख़रीदें, कैसे ख़रीदें, उसका लेवल कैसा हो, गाय कैसी ख़रीदें, इसके ऊपर हमने कुछ बातचीत आप लोगों से की थी। अब इसके आगे आता है गाय की संभाल कैसे। तो गाय की संभाल के लिए जो मैंने पहले भी कई बार रिकमेंड किया है कि 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ना जाने दें गर्मी के अंदर। इसके लिए कूलर, पंखे, फोगर जो भी अरेंजमेंट हो सकता है उसको किया जाए। जब गाय भी आ गई, ज़मीन भी बन गई, शेड भी बन गया, तो इसके बाद आती है गाय की संभाल। तो उसको संतुलित पशु आहार बनाना है, जो कैटल फीड तैयार करना है, उसके भी काफ़ी फार्मूले मैंने अपनी वीडियोस में आपको दे रखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि गाय का दूध बिकना और गाय का दोबारा रिप्रोडक्शन में आना, यानी कि दोबारा प्रेग्नेंट हो जाना और अगले आने वाले टाइम में ब्याह जाना। लेकिन कुछ नए किसानों के साथ में कुछ समस्याएं आ जाती हैं कि गाय दोबारा ज्ञापन नहीं हो पाती और उसके लिए उसको रिपीटर करके बनाया जाता है। रिपीटर किसी बीमारी का नाम नहीं है, यानी कि उसका गर्भ ना रुकना और बार बार रिपीट होना, उसको एक बीमारी का रूप मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमें सब चीज़ों का ध्यान करना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा इसका कारण होता है कि मिनरल मिक्सचर ना डालना। लोग मिनरल मिक्सचर हर खुराक को डाल देते हैं, सारे खर्चे कर देते हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर को इग्नोर कर देते। और जो अच्छे दूध वाले जानवर हैं उनका कैल्शियम लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है और भी काफ़ी जो भी दूध के अंदर तत्व जाते हैं, यानी कि दूध के अंदर निकल जाते हैं, तो वो शरीर के अंदर उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसको विटामिन का सहारा देना पड़ता है या मिनरल मिक्सचर का सहारा। तो मिनरल मिक्सचर रेगुलर पहले दिन से ही, यानी कि जब से वो ब्याई है और जब तक दोबारा ब्याने तक पहुंचती है, तो एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिनरल मिक्सचर का नागा हो जाए या मिनरल मिक्सचर ना दिया जाए। किसी वजह से भी अगर ख़त्म होता है या डेयरी में कई बार कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो 2-4 दिन के अंदर अंदर उसका प्रबंध करके उसको ज़रूर दिया जाए, क्योंकि वो कुछ दिखता नहीं है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ताकत देता है। और मिनरल मिक्सचर की कमी के कारण जानवर को रिपीटर बनना पड़ता। और इसका रिपीटर का एक कारण और होता है कि जैसे जो भी आपके मेडिकल स्टाफ जो कि AI वगैरह कर रहे हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस कमज़ोर है तो भी गाय का रिपीटर बन जाती है। तो मैं ये फिर दोबारा यही कहना चाहूँगा कि मिनरल मिक्सचर को कभी भी इग्नोर ना किया जाए। अगर गाय आपकी 30-35 किलो 40 किलो दूध देने वाली है तो मिनरल मिक्सचर जितना रिकमेंड डोज है उससे भी 1.5 गुना दे दिया जाए तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और मिनरल मिक्सचर जो है खास कंपनीज का जो आता है उसी को दिया जाए। तो दोस्तों, ये तो हुई मिनरल मिक्सचर की बात। और इसके अंदर एक चीज़ रिपीटर बनने में और आती है और वो होती है कि उनके अंदर में जो गठाने हो जाती हैं या कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस वजह से भी गाय जो है दोबारा रिप्रोडक्शन में नहीं आ पाती। तो आप मिनरल मिक्सचर का ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखें। और जो टेम्परेचर अगर वो गर्मी खा जाती है एक आध सीज़न तो भी वो रिपीटर बन सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कामयाब डेयरी फार्मिंग के लिए आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के मेडिकल स्टाफ तो काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वहाँ इस चीज़ की परेशानी नहीं आती है। लेकिन और एरिया में राजस्थान, गुजरात या अन्य प्रदेशों के अंदर कई जगह मेडिकल स्टाफ बहुत कमज़ोर क्वालिटी का है। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान आपको खुद को रखना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और मैं
आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, मैं ईस्ट अफ्रीका से। लास्ट वीक आपने मेरे सवालों का जवाब दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप सब लोग गुरकृपाल सिंह के वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। मेरा आज का सवाल है कि एचएफ की बछड़ी को पहली बार में एचएफ के सीमेंट से ही प्रेग्नेंट करें या जर्सी से? अगर एचएफ के सीमेंट से प्रेग्नेंट होती है तो उसे ब्याने में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? थैंक यू इन एडवांस। देखो भैया, अगर बछड़ी का ग्रोथ साइज ठीक है तो एचएफ से प्रेग्नेंट कराने में कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर बछड़ी का साइज थोड़ा हल्का है तो उस कंडीशन के अंदर जर्सी से करा लिया जाए तो काफ़ी सेफ्टी बन जाती है। तो इसलिए जर्सी का से भी करवाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जर्सी ब्रीड की भी आज की तारीख के अंदर वैल्यूएशन में कोई कमी नहीं है। जर्सी ब्रीड की तो इस टाइम पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से ये काम किया जा सकता है। सर जी, हमारा नेपाल में लेना चाहता हूँ मैं गाय। नेपाल में 38-40 तक हो जाता है, कभी कभी 45 भी होता है। ये गाय क्या रह पाएगा क्या उधर इतना गर्मी में? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो भैया, 45 डिग्री टेम्परेचर की कोई बड़ी बात नहीं है। शेड का टेम्परेचर आपको 30 डिग्री पे लाना है, जो कि आप शेड बनाएंगे तो 5-7 डिग्री डाउन होता है और उसके अंदर पंखे, फोगर, कूलर, फुहारे वगैरह लगाते हैं तो आपका टेम्परेचर 30 डिग्री आ जाएगा। ये कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, तो आप इस बात से ना घबराएं। तो ये काम आपका 30 डिग्री में जाके कोई परेशानी नहीं आती है। तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रहमान, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा सवाल था। जैसे कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा के जो नेटिव ब्रीड्स हैं, मेरे पास चंद गाय हैं, तो उसको मैं अगर चाहूँ तो अगर जैसे एग्जॉटिक ब्रीड्स होते हैं जैसे गिर हो गया या साहिवाल हो गया, इसके मैं अच्छे ब्रांड के सीमेंट लेके यूज़ कर सकता हूँ क्या? अगर ऐसे करने से उसकी जो बछड़ी होती है, बछड़ी या बछड़ा होता है, उसका क्या ये रहेगा, उसका क्वालिटी कैसा रहेगा उसका, और उसका दूध में कुछ बढ़ने की कुछ क्षमता रहती है क्या गुरुजी? धन्यवाद। देखो भैया, अगर आप जर्सी पे काम करेंगे तो आपका कामयाबी काफ़ी अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो आपकी नॉर्मल ब्रीड हैं वो उनके साइज़ का कोई पता नहीं है कि वो छोटे साइज़ की हैं बड़े साइज़ की हैं, तो इसके अंदर जर्सी काफ़ी कामयाब हो सकती है। नमस्कार सर जी, मैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट के यावल तहसील से बोल रहा हूँ। हमारा गांव धुलिया मंडी से 50-55 किलोमीटर पे है। हमने राजस्थान के नागौर से तो दूसरी बार की मुर्रा वैसे लाई थी। अभी वो पे कि हमारे इधर 5 महीने की हमारे पास कटड़ी है। हमारा इधर घर के पास में केली का बागान है, तो एक कटड़ी कुछ में से कुछ नहीं खाती, चारा नहीं खाती, पानी नहीं पीती, सिर्फ केले खाती, कच्चे केले। तो मैं ऐसा क्या करें कि उन्होंने चारा पानी खाना चाहिए, फीड खानी चाहिए, फीड भी नहीं खाती, तो हम क्या करें? सर जी प्लीज आप उसका उत्तर दीजिए। देखो भैया, उसको आदत बन गई है, जो आपने जैसे उसको पाला है, हिलाया है, तो उस हिसाब से वो केले खाने लग गई है। बाकी आप उसको धीरे धीरे थोड़ा भूसा और थोड़ा बहुत दाना मिला के खिलाएं, गुड़ मिला के खिलाएं, तो वो धीरे धीरे बदल जाएगी। गुरुजी नमस्कार, मैं अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। सर, मेरा गाय का बच्चा दिया हुआ 4 महीना हो गया है। उसको डीवर्मिंग का दवाई भी मैंने 1 महीने बाद दे दिया था, और अभी भी दिया हूँ, 1 सप्ताह हो गया है मैं। और उसका रेगुलरली चिलेटेड एग्रीमेंट फूड भी दे रहा हूँ मैं, और तब भी अभी तक हीट में गाय नहीं आ रही है। सर क्या करें जो हीट में आ जाए? सर आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज बताएं। देखो भैया, गर्मी के अंदर एग्रीमेंट फूड जो आप दे रहे हैं और हरा चारा, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इसको आप रेगुलर देते जाएं, आपकी परेशानी दूर हो जाना चाहिए। बाकी काफी लोग, और आपने जो एग्रीमेंट का डोज जितना देना है उतना दिया है या नहीं? अंडर डोज तो नहीं है। अगर अंडर डोज भी होगा तो भी गाय ईट में नहीं आएगी। बाकी साथ में आप विटामिन वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।